हेलो स्टूडेंट्स, मैं सूरज कुमार पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टेबल 9th एंड 10th में आपका स्वागत करते हैं। देखिए, आज हम क्लास मैथ के चैप्टर 3 के एक्सरसाइज 3.1 के बारे में डिस्कस करेंगे। उसमें हमने पार्ट 3 तक क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया था। आज पार्ट 4 में हम क्वेश्चन नंबर फिफ्थ सिक्स और 7th क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, आपका 5th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। ये देखिए कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimension of the garden. ये देखिए क्या दिया है आपका, ये कंडीशंस दो दिए गए हैं, जिसमें पहला कंडीशन आपका दिया गया है कि जब रेक्टेंगुलर गार्डन का पेरीमीटर है उसका हाफ करने पर वो 36 आएगा। और दूसरा कंडीशन क्या दिया गया है, उसके लेंथ और ब्रीथ में कंडीशन दिया गया है, जिसमें लेंथ कह रहा है कि लेंथ जो है वो ब्रेथ से 4 मीटर मोर देन है। ठीक है, मतलब लेंथ जो है वो ब्रेथ से 4 मीटर आप ज़्यादा है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। हमें गार्डन्स के लेंथ और ब्रेथ को फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए हम इसको सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं जो हमें फाइंड करना होता है। तो देखिए क्या करते हैं कि लेट लेंथ ऑफ गार्डन बी एक्स। ठीक है, उसके बाद ब्रीथ ऑफ गार्डन बी वाई। ठीक है, बी वाई हम लेंथ एक्स लेट किए हैं और उसका ब्रिथ गार्डन का वो वाई लेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, हम कंडीशंस को बनाते हैं। कंडीशंस देखिए क्या कह रहा है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन का पेरीमीटर क्या होगा, 2 ब्रैकेट में हमने लेंथ एक्स लिया है, ब्रिथ वाई लिया है, तो 2 ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई हो जाएगा। यानी ये कह रहा है कि हाफ करना है, तो ठीक हाफ द पेरीमीटर ऑफ द, ठीक है, एल यानी एक्स प्लस वाई करेंगे इक्वल टू 36 दिया है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए 2 कैंसिल आउट यहाँ से हो जाएगा, ये आ जाएगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 36 आ जाएगा। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हमें मिल गया। अब सेकंड नंबर के इक्वेशन को देखते हैं, बनाते हैं। तो सेकंड नंबर के इक्वेशन बनाने के लिए सेकंड कंडीशन देखते हैं क्या कह रहा है कि हुज लेंथ इज 4 मोर देन द विड्थ। तो यहाँ पे लेंथ कह रहा है, लेंथ हमने एक्स लेट किया है तो एक्स इक्वल टू वाई प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन हमारा बना, ये इक्वेशन नंबर 2 है मान लीजिए। तो सबसे पहले उसके बाद क्या करते थे हम, ग्राफिकल मेथड में क्या करते थे, उसके बाद बॉक्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन से पहले बॉक्स का फॉर्मेशन करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से हमने बॉक्स का फॉर्मेशन किया, यहाँ x लिया और यहाँ y लिया। मान लीजिए हम x की वैल्यू को 0 यहाँ पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए x की वैल्यू अगर यहाँ 0 पुट करेंगे, ठीक है, x के वैल्यू 0 पुट करेंगे तो आप इक्वेशन को ध्यान से देखिए। इक्वेशन में x इक्वल टू 0 अगर पुट कर दिए तो यहाँ से y इक्वल टू 36 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद देखिए अगर मान लीजिए हम y की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू यहाँ अगर 0 पुट कर दिए तो x इक्वल टू 36 आ जाएगा। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही देख कर बता सकते हैं। ठीक है, अब देखिए सेकंड वाले इक्वेशन को ध्यान से देखिए। सेकंड वाला इक्वेशन क्या कर रहा है, सेकंड वाले इक्वेशन में दिया है कि x इक्वल टू वाई प्लस 4। इसमें बॉक्स का फॉर्मेशन करते हैं। बॉक्स का फॉर्मेशन करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, देखिए x और y लेंगे। यहाँ पे मान लीजिए हम y की वैल्यू यहाँ 0 पुट करते हैं। ठीक है, तो हम इक्वेशन में y की वैल्यू 0 पुट करके देख लें, y के प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो y 0 प्लस 4 यानी 4, यानी x की वैल्यू आपकी 4 मिली। अब उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद देखिए, उसके बाद हम मान लीजिए y की वैल्यू 8 पुट करें, 8 पुट करें y की वैल्यू, तो ये आपका क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 8 प्लस 4 हो जाएगा। 8 प्लस 4 आपका 12 होता है, यानी यहाँ x की वैल्यू 12 आ गई। अब उसके बाद हम क्या करते थे, उसके बाद हम ग्राफ प्लॉट करते थे। ग्राफ प्लॉट करने के बाद उसमें ये पॉइंट को हम प्लॉटिंग करते थे पॉइंट की। ठीक है, तो क्या करते, स्केल के हेल्प से हम सबसे पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए ध्यान से, ये हमने ये हमने वाई एक्सिस बनाया, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस। ठीक है, हम उसमें पॉइंट ड्रॉ करते हैं, तो पॉइंट देखिए ड्रॉ करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5।
ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम 4 का लेंगे, क्योंकि हमें देखिए ये जो पॉइंट दिए गए हैं वो 4 के टेबल में आते हैं। ठीक है, इसलिए 4 हम इसका लेंथ लेकर चलेंगे। 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, उसके बाद 28 हो जाएगा, 32 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स है। उसके बाद हम इसी प्रकार से, ये देखिए आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करते हैं, ये आपका ओरिजिन हो जाएगा। यहाँ पे इस वाले पर भी पॉइंट जो है वाई एक्सिस पर भी पॉइंट प्लॉट करते हैं। तो ये देखिए किस प्रकार से प्लॉट करेंगे। ठीक है, ये जो है इसका लेंथ बड़े ही जो है इक्वल लेंगे, जिससे हमें पॉइंट एग्जैक्ट मिल सके। ठीक है, कुछ इस प्रकार से लेते हैं। यहाँ देखिए आपका 4 हो गया, यहाँ 8 हो गया, यहाँ 12 हो गया, यहाँ 16 हो गया, यहाँ 20 हो गया, यहाँ 24 हो गया, 28 ये हो गया, 32 हो गया, 36 हो गया, 40 हो गया। ये पॉइंट हमने यहाँ पे ड्रॉ किया। अब उसके बाद देखिए हमें पहले इक्वेशन के पॉइंट को ध्यान से देखना है। ये दिया है 0 और 36, यानी एक्स एक्सिस पे 0 और वाई एक्सिस पे 36, यानी यहाँ आ जाएगा। ये पॉइंट आपको यहाँ मिला, ये 0,36। ठीक है, उसके बाद देखिए 36,0 है, यानी एक्स एक्सिस पे 36 जाना है। ये आ गया वाई एक्सिस पे 0, यानी ये पॉइंट यही है। ये है आपका 36,0। ये दूसरा पॉइंट मिल गया हमें। ठीक है, यहाँ देखिए ध्यान से। उसके बाद देखिए सेकंड इक्वेशन का सेकंड बॉक्स ध्यान से देखते हैं। 4,0 दिया है, 4,0 दिया है, यानी एक्स एक्सिस पे 4 जाना है, वाई एक्सिस पे 0, यानी एक्स एक्सिस 4 यानी यहाँ है, वाई एक्सिस पे 0 यानी ये यही हमें पॉइंट मिल गया। ये हो गया आपका 4,0, ये पॉइंट मिला हमें। और दूसरा पॉइंट देखिए 12,8 दिया है, एक्स एक्सिस पे 12 जाएगा और वाई एक्सिस पे 8। इसको हम स्केल के हेल्प से जो है मिलाते हैं। ये देखिए कुछ इस प्रकार आपका है, और ये 8 को ऐसे मिलाते हैं। तो ये आपका पॉइंट यहाँ कुछ इस प्रकार से ये हमें पॉइंट फाइंड हुआ। ये पॉइंट आपका है 12,8। उसके बाद क्या करते थे हम, जो है पहले इक्वेशन के बॉक्स के पॉइंटों को जो है मिलाते हैं। तो ये हम जो है पॉइंटों को मिला दिए। ठीक है, उसके बाद हम दूसरे वाले को मिलाते हैं, दूसरे वाले को मिला दिए। अब जहाँ ये कट करते थे वहीं हमारा सोल्यूशन होता था। यहाँ देखिए ध्यान से, ये 20,16 पर जो है कट कर रहे हैं। ठीक है, 20,16 पे आपका कट करें, यही हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए लेंथ हम यहाँ आंसर में क्या लिखेंगे, लेंथ हम जो है एक्स लेट किए थे, एक्स की वैल्यू यहाँ पे 20 मिल गई हमें, और ब्रिथ जो है वाई जो लेट किए थे उसकी वैल्यू हमें 16 मिल गई। ये दो हमें जो है आंसर आपके मिल गए हैं। ठीक है, ये हमें ग्राफ मेथड से इसको सॉल्व किया। अब 5th नंबर क्वेश्चन, अब 6th नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। 6th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ देखिए 6th नंबर क्वेश्चन कह रहा है गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y। देखिए यहाँ पे गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y -8 = 0, राइट another linear equation in 2 variables such that the geometrical representation of the pair so formed is। ठीक है, यहाँ देखिए जो लीनियर इक्वेशन एक हमें दिया गया है, और एक दूसरा लीनियर इक्वेशन में फाइंड करना है, सेम है इसी तरह, जो कि कंडीशन, इस कंडीशनों को, जो 3 कंडीशन दिए गए हैं उनको फॉलो करें। ठीक है, तो सबसे पहले कंडीशन को हम ध्यान से देखते हुए सॉल्व करते हैं। देखिए इंटरसेक्टिंग लाइन्स का कंडीशन हमने आपको बताया था। इंटरसेक्टिंग लाइन का कंडीशन क्या होता है, हमने आपको बताया था कि a1/a2 = b1/b2। ये हमने कंडीशन आपको बताया था, a1/a2 = b1/b2। तो हमें देखिए a1 और b1 का वैल्यू तो पता है, a2 और b2 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, क्योंकि दूसरा इक्वेशन हमें जो है अपने से फॉर्मेट करना है। सबसे पहले इक्वेशन जो दिया है उसको लिख लेते हैं, 2x + 3y -8 = 0। अब उसे इस प्रकार से सेट करते हैं जिससे कि ये a1/a2 = b1/b2 आए। तो हमने मान लीजिए जो है यहाँ लेट किया, ये हमने यहाँ पे मान लीजिए जो है एक इक्वेशन का फॉर्मेशन किया, 3x + 5y -3 = 0। तो यहाँ हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई करते, ये हमने इक्वेशन फॉर्मेशन किया। ठीक है, अब यहाँ वेरीफाई कर लेते हैं ये कंडीशन फॉलो कर रहा है या नहीं। तो 2/3 = यहाँ पे देखिए b1 की वैल्यू 3 दी गई है, b2 की वैल्यू 5। यहाँ देखिए 2/3 नॉट = b1 3/5 है। ठीक है, तो यानी ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है। यहाँ देखिए हमने तो ये किया,
लेकिन आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं एग्जाम्पल जो कि इस कंडीशन को फॉलो करे, बस ये ध्यान देना है, ठीक है। अब सेकंड वाले को देखिए, सेकंड वाला पैरेलल लाइंस वाला कंडीशन है। तो पैरेलल लाइंस वाला कंडीशन हमने आपको बताया था कि A1/A2, इसका कंडीशन क्या होता है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, ठीक है। ये कंडीशन होता है पैरेलल लाइंस का, पैरेलल लाइंस होने का कंडीशन यही होता है। तो हम जो है हमारा इक्वेशन क्या दिया गया है, 2x + 3y - 8 इक्वल टू 0 दिया गया है। अब हमें दूसरा इक्वेशन फॉर्मेशन करना है। मान लीजिए हमने दूसरा इक्वेशन फॉर्मेशन किया 4x + 6y + 2 इक्वल टू 0, ये हमने फॉर्मेशन किया, ठीक है। अभी कंडीशन जो हमारा होता है उसको वेरीफाई करके देख लेते हैं। देखिए A1 की वैल्यू 2 दी गई है, A2 की वैल्यू 4 दी गई है, इक्वल टू यहाँ देखिए B1 की वैल्यू 3 दी गई है, B2 की वैल्यू 6 है, हमने लेट किया। अब यहाँ देखिए C1 की वैल्यू जो है आपका -8 दिया गया है और C2 की वैल्यू आपकी 2 दी गई है। यहाँ देखते हैं 2/4 इक्वल टू 3/6 तो इक्वल हैं, लेकिन ये इक्वल -8/2 नहीं है, यानी ये कंडीशन इसको फॉलो कर रहा है, यानी ये आपका जो हमने लेट किया ये सही है, ठीक है। उसके बाद कॉन्सिडेंट लाइंस को देखते हैं। कॉन्सिडेंट लाइन क्या हो जाएगा आपका, कॉन्सिडेंट लाइन का कंडीशन होता है कि इसमें तीनों इक्वल होते हैं, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, ये हो जाएगा आपका। ये तीनों जो है इक्वल होते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसमें हमें क्या दिया गया है, सबसे पहले जो इक्वेशन दिया गया है लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 इक्वल टू 0, इसमें तीनों को इक्वल हमें बनाना है। तो आप किसी भी मल्टीप्लाई कर, मान लीजिए 2 से मल्टीप्लाई सब में कर दीजिए, ठीक है, या 3 से कर दीजिए, 4 से कर दीजिए, एज तो कुछ भी कर दीजिए, ये इक्वल आएगा, ठीक है। तो हम मान लीजिए हम जो है 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 = 8, यानी हम फॉर्मेशन करते हैं 8x + 12y - 32 इक्वल टू 0। मान लीजिए हम यहाँ पे किए, तो ये हमने फॉर्मेशन किया, ठीक है। तो जो हम फॉर्मेशन कर रहे हैं वही आपका आंसर होगा इसका, ठीक है। तो हम तो केवल वेरीफाई कर रहे हैं इसको नीचे। तो देखिए वेरीफाई करते हैं, 2/8 हो जाएगा, यहाँ A1/A2, B1 की वैल्यू 3 दी गई है और B2 की वैल्यू 12 दी गई है। यहाँ पे देखिए C1 की वैल्यू -8 दी गई है, उसके बाद जो है C2 की वैल्यू जो है -32 दी गई है। यहाँ देखिए 2 × 2 यानी 1/4 इक्वल टू 1/4, ये माइनस कैंसिल हो 1/4। ये देखें तीनों आपका इक्वल है, यानी ये जो हमने कंडीशन लिया ये सही है। आप कोई भी ले सकते हैं, इसका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, केवल ये ध्यान देना है कि ये कंडीशन हमारा फॉलो हो रहा है या नहीं, ठीक है। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व किया। अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या कह रहा है कि कह रहा है कि ड्रा द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन x - y + 1 इक्वल टू 0 एंड 3x + 2y - 12 इक्वल टू 0। कह रहा है कि ग्राफ ड्रा करना है इन इक्वेशनों का और डिटरमाइन क्या करना है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फाउंड बाय दीज लाइंस। जो इन लाइनों के वर्टिसेस से जो ट्रायंगल आपका फॉर्मेशन होगा उसको हमें फाइंड करना है कोऑर्डिनेट्स को। और क्या कह रहा है कि एंड द एक्स एक्सिस एंड सीड द ट्रायंगुलर रीजन, ठीक है। उस जो ट्रायंगुलर रीजन हमें मिलेगा उसको हमें शेड करना है, ठीक है, पेंसिल के हेल्प से शेड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो है वो ग्राफ प्लॉट करने के लिए दो कंडीशन, हमारा जो दो इक्वेशन दिया गया है उससे हम पॉइंट फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद उसको ग्राफ में प्लॉट करते हैं, देखते हैं कहाँ आता है ये ट्रायंगुलर, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा आपका इक्वेशन क्या दिया गया है, x - y + 1 इक्वल टू 0 दिया गया है फर्स्ट नंबर, ठीक है। उसको थोड़ा सा हमें जो है इसको और चेंज करना होगा, क्योंकि चेंज नहीं करेंगे तो ये आपका सही सेट नहीं हो पाएगा। x - y = -1 हो जाएगा, ये इक्वेशन आपका चेंज होके ये फर्स्ट नंबर का इक्वेशन हमें मिला। अब सेकंड नंबर का इक्वेशन देखिए यहाँ पे दिया है 3x + 2y - 12 इक्वल टू 0। इसको भी हमें थोड़ा चेंज करना होगा। सबसे पहले इसको एज इट इज लिखते हैं -12 इक्वल टू 0। इसको भी थोड़ा चेंज करेंगे तो आपका हो जाएगा 3x + 2y इक्वल टू 12। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन सबसे पहले दो बॉक्स हम रेडी करते हैं। अब पहले वाले इक्वेशन से देखिए बॉक्स रेडी करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ से ध्यान से ये हो जाएगा, मान लीजिए x लिए, यहाँ y लिए। हम यहाँ देखिए मान लीजिए x की वैल्यू हम 0 पुट कर दिए, ठीक है, 0 मान लीजिए यहाँ x की वैल्यू पुट कर दिए। यहाँ पुट करके देख लेते हैं 0 - y = -1 आ गया, यानी माइनस माइनस कैंसिल और यानी y = 1 आ जाएगा आपका, यहाँ आ गया 1। उसके बाद देखिए मान लीजिए हम y की वैल्यू 0 पुट कर लिए, ठीक है, y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें पुट करिए x - 0 = -1, यानी -0 कोई जो है इसे नहीं है, x = -1 यानी x की वैल्यू -1 हमें मिली, ठीक है। हमें ये 2 पॉइंट मिल गए। अब सेकंड वाले इक्वेशन से सेकंड बॉक्स रेडी करते हैं। सेकंड बॉक्स हमने रेडी किया
मान लीजिए कुछ इस प्रकार हमें मिला, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम प्रिडिक्ट करते हैं पॉइंटों को, ठीक है। पॉइंट कोई भी ले सकते हैं, यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि यही लेना है, ठीक है। ये अपने एज इट इज़ जो है कोई भी पॉइंट लेकर इसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक्स की वैल्यू हम मान लीजिए 0 पुट कर दिए, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 पुट करके देख लीजिए, ये हो जाएगा एक्स के प्लेस पे इस इक्वेशन। सेकंड नंबर इक्वेशन को देखिए ध्यान से कि जब हम एक्स की वैल्यू 0 यहाँ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका +2y = 12 हो जाएगा। यहाँ देखिए 3 का मल्टीप्लाई जब 0 में करेंगे तो आपका 0 दे देगा, 0 में ऐड करेंगे 0 कोई मतलब नहीं है। यहाँ देखिए हो जाएगा 2y = 12 यानी y = 6 आ जाएगा आपका, यानी y की वैल्यू 6 आ गई। अब यहाँ पर उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे मान लीजिए y की वैल्यू अब 0 लेकर देखते हैं। अब y की वैल्यू 0 लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x + 2 × 0 = 12। यहाँ देखिए 2 × 0 0 आ जाए, कोई मतलब नहीं है। 3x = 12 यहाँ डिवाइड होगा यानी x की वैल्यू 4 आ गई आपकी, x की वैल्यू 4 आ गई। ये आपका हमें देखिए 4 पॉइंट यहाँ मिले, एक मिला 0,1, दूसरा -1,0, तीसरा मिला थर्ड वाला आपका 0,6 और फोर्थ मिला आपका 0.4,0। तो हमें देखिए इसको ग्राफ पे प्लॉट करना है, ठीक है। प्लॉट करने के बाद देखते हैं कैसे ट्रायंगुलर रीजन कैसे फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम जो है सबसे पहले क्या करते हैं, ग्राफ प्लॉट करने के लिए यहाँ हम एक y एक्सिस और एक x एक्सिस का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका जो है, मान लीजिए कुछ इस प्रकार से हमें ये हो गया आपका x एक्सिस, ये हो जाएगा y एक्सिस, ठीक है। तो उसके बाद हम पॉइंटों को यहाँ ड्रा कर लेते हैं। सबसे पहले पॉइंटों को ड्रा करते हैं तो ये आपका देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, मान लीजिए 6 तक हम पॉइंट ड्रा किए। उसके बाद इधर भी ड्रा कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे स्केल के हेल्प से जो है हम पॉइंट ड्रा करते हैं। तो ये देखिए हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये 3 हो जाएगा, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ठीक है। इधर भी पॉइंट ड्रा कर ले क्योंकि माइनस में देखिए यहाँ पॉइंट दिया गया है, तो इधर भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 1 2 3 तक हम मान लीजिए ड्रा कर लिए। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ 1 2 3 4 5 6 हमें मिला और यहाँ पे -1 -2 -3, ये नंबर प्लॉटिंग तो आप लोग जानते होंगे इसको। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 हमें मिला। अब उसके बाद क्या करते हैं, अब हम इसको पॉइंट को ड्रॉ यहाँ पे पुट करते हैं, ठीक है। पॉइंट को पुट करके देखते हैं कहाँ पे आपका जो है आ रहा है। तो 0,1 यानी x एक्सिस पे 0 डिस्टेंस और y एक्सिस पे 1, यानी 0 तो यहाँ होता है, ठीक है। x पे 0 और y पे 1, यानी ये पॉइंट हमें मिला 0,1, ये आपका मिला 0,1, ये पॉइंट मिल गया हमें एक। उसके बाद दूसरा पॉइंट -1,0 दिया गया है, यानी -1 x एक्सिस के निगेटिव डायरेक्शन में -1 यहाँ आया और 0 यानी पॉइंट यहीं मिला, ठीक है। -1,0 ये पॉइंट हमें मिल गया। उसके बाद देखिए दूसरे वाले इक्वेशन के पॉइंट को ध्यान से देखिए, 0,6 दिया गया है, यानी x एक्सिस पे 0 y एक्सिस पे 6, यानी ये पॉइंट यहाँ मिला हमें, ये पॉइंट हमारा मिला 0,6। उसके बाद 4,0 यानी x एक्सिस पे 4 और x 0 यानी ये आपका 4,0 मिला। अब उसके बाद क्या करते हैं, हम इसको मिलाते हैं, ठीक है। फर्स्ट वाले इक्वेशन पॉइंट को फर्स्ट से मिलाएंगे। तो आपका ये देखिए फर्स्ट वाले का ये दिया गया है, तो इसको सबसे पहले मिलाते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, ये कुछ इस प्रकार से हमें मिला, ठीक है। उसके बाद ये मिलाते हैं सेकंड वाले पॉइंटों को, तो ये कुछ इस प्रकार से हमें मिला। तो हम ध्यान से देख पा रहे होंगे यहाँ हमें पॉइंट मिले 2,3, यानी x एक्सिस पे 2 मिला, y एक्सिस पे जो है आपका 3 मिला। तो ये आपका पॉइंट मान लीजिए, हम इस पॉइंट को लेट कर लेते हैं, ये B है, और इस पॉइंट को लेट कर लेते हैं, मान लीजिए ये पॉइंट A है, इस पॉइंट को लेट करते हैं, ये C है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि इसका जो रीजन है, एक ट्रायंगुलर रीजन जो है हमारा फॉर्मेशन हो रहा है। और पॉइंट हमें क्या मिला, ठीक है। यहाँ पॉइंट हम इसके कोऑर्डिनेट्स हमें बताने थे, कोऑर्डिनेट्स आपका मिल ही गया। देखिए यहाँ पे देखिए -1,0 2,3 और 4,0, यहाँ कोऑर्डिनेट्स को हम लिख लेते हैं। हमें आंसर में क्या लिखना होगा कि ये कोऑर्डिनेट्स आपके ए के क्या हो गए, ए के कोऑर्डिनेट्स -1,0 है, बी के कोऑर्डिनेट्स है जो है 2,3 है, सी के कोऑर्डिनेट्स आपका 4,0। ये 4 कोऑर्डिनेट्स हमें आंसर में मिल गए, ठीक है। ये आंसर में 3 कोऑर्डिनेट्स मिल गए।
उसके बाद जो है, उसके बाद क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फाउंड बाय दिस लाइंस एंड एक्स एक्सिस एंड सेट द ट्रायंगुलर रीजन। ठीक है, ये ट्रायंगुलर रीजन देखिए हमें मिला है नीचे। इस ट्रायंगुलर रीजन को हमें सेट करना होगा। सेट यानी पेंसिल से आप लोग सेट करेंगे, मैं तो यहाँ स्केच से सेट कर दे रहा हूँ, लेकिन आप लोग ध्यान से पेंसिल से इसको करेंगे। ठीक है, ये सेट करके बस यहीं पे आपको इसको स्टॉप करना है। ठीक है, यही आपको करना था इस क्वेश्चन में। 7 नंबर क्वेश्चन, ये आपका 7 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। इसी 7 नंबर क्वेश्चन के साथ आपका जो है एक्सरसाइज 3.1 जो है आपका समाप्त हुआ। अब इसके अगले एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 3.2 में हम कुछ क्वेश्चनों को देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।